पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 22 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु ईश्वर तू कितना महान है, तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा विश्वास इस चीज पर आधारित है, हमारे ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई ईश्वर मौजूद नहीं है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम सिर्फ एकमात्र ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पुत्र धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हम हमारे अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा ये गिनते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई करके रखी है। पर प्यारे विश्वासियों, हम हमारे अचीवमेंट्स में प्रभु का नाम भूल जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा प्रभु, जो इस सृष्टि का एकमात्र ईश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, वो हमें प्यार करता है। प्यार इसीलिए नहीं करता कि हम में कोई खूबी है, प्यार इसीलिए नहीं करता कि हमने उसके लिए कुछ किया है, बल्कि वो हमें सिर्फ इसीलिए प्यार करता है कि हम पापी हैं, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आइए उस ईश्वर ने, जिसने हमें किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ा, उसे महान करते हुए अपने जीवन में उसे महिमा प्रदान करते हुए इस सुंदर गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। अपना प्यार मुझे प्रकट कर। कोई नहीं, Yes, Jesus. तुम सा कहीं नहीं। हाँ प्रभु जी, अब है पूरा यकीन कि तुझसे बढ़कर तुम मुझे मेरे जीवन में और कोई प्यार नहीं कर सकता। नहीं, यीशु में विश्वास करती हूँ। तुम सा कोई नहीं, दिल के गहराइयों से गाते जाए प्यारे विश्वास, तुम सा उस ईश्वर के लिए जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने हर एक दर्द आपके साथ सहा, अब है उसने हर एक तकलीफ आपके साथ पाई, उसने हर एक कोड़े आपके लिए खाए। यस लॉर्ड, उस ईश्वर को महिमा प्रदान करें जिसने अपनी जान हमारे लिए, हर एक लहू की बूंद हमारे लिए बहा दी। हाँ यीशु, धन्यवाद देते हैं। आज आकाश पृथ्वी के साथ हम मिलकर तेरी स्तुति आराधना करें। कोई खूबी नहीं होने के बावजूद तूने मुझे प्यार किया है। तू मेरे लिए इस दुनिया में आया है, तूने मेरे लिए मृत्यु को हराया है। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु। तेरे बनाए हुए स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर एक होकर हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। यस लॉर्ड, हाँ यीशु, हर एक परिस्थिति में स्तुति आराधना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो चीज हमारे लिए सबसे कीमती होती है, जो चीज हमारे लिए सबसे अनमोल होती है, हम उसे हमेशा संभाल कर रखते हैं। हमारे प्रभु के लिए सबसे कीमती चीज है हमारे आंसू। पवित्र वचन कहता है कि वो आंसुओं का लेखा रखने वाला ईश्वर है। हम किस जगह पर रोए हैं, कितना रोए हैं, हमें कितना दर्द महसूस हुआ है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता। पर प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु जानता है। हमारे प्रभु ने
हमें गर्भ में बढ़ते हुए देखा है, हमारी हड्डियों को बनते हुए देखा है। माँ के गर्भ में उसने हमें संभाला है, उसने हमें सुरक्षित निकाला है। जिस तरह से पवित्र वचन कहता है कि ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आज हम में से जिसका भी जीवन अंधकारमय हो चुका है, हमें कोई आशा नहीं दिख रही है, पवित्र रोटी को देखें, हमारे जीवित प्रभु को देखें। प्यारे विश्वासियों, वो ईश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वही ईश्वर आपके बीच मौजूद है, वो आपके साथ सांसें लेता है। हम जहां कहीं पर भी अंधकार को देखते हैं, अंधकार की शक्ति को देखते हैं अपने जीवन में, वहां हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। उस सिचुएशन में हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। आइए इस विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मैं अपने जीवन के हर एक अंधेरे में तेरी स्तुति करती हूँ। यस लॉर्ड, क्योंकि तू मेरे जीवन की ज्योति है। हर जगह प्रभु जहाँ मुझे नाकामयाबी मिल रही है, जहाँ मुझे दर्द मिल रहा है प्रभु, जहाँ मुझे कमी है प्रभु, जहाँ मुझे तकलीफ है प्रभु, जहाँ मुझे बीमारी है, उन सभी जगह पर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ, तेरी स्तुति आराधना करती हूँ। यस लॉर्ड, मेरे आंसुओं से तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। तेरे होते हुए प्रभु मुझे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। यस जीसस, अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु। इस दुख के समय में, इस तकलीफ के समय में, इन आंसुओं के साथ तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु। मेरे आंसू तेरी स्तुति करे प्रभु। यस लॉर्ड, हर एक सिचुएशन में, सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं प्रभु, बल्कि बुरे वक्त में भी हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। बुरे वक्त में भी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को उजाड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, हम तुझे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते प्रभु कि हमारा जीवन खूबसूरत है, हम अपने जीवन के दर्द में तुझे प्यार करते हैं प्रभु, हम अपने जीवन की तकलीफ में तुझे अपनाते हैं प्रभु, हम अपने जीवन की हार में तुझ तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, प्यारे प्रभु, ये हाथ हमेशा तेरी स्तुति आराधना के लिए उठता रहे प्रभु। आइए हम मिलकर सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति आराधना करें, अपने हृदय को खोलते हुए, अपने दिल को उसे समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कोई नहीं है प्रभु, और तेरे सिवा इस पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहती यीशु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, एक बार फिर हम गाते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु तेरे जैसा ईश्वर और कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद मुझे अपनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरा जीवन मेरे लिए देने के लिए, धन्यवाद अपना प्रभु नाम मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए। यस, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते यीशु। Praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We adore you, Jesus. Love you, Father. आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। हम सभी इसे मिलकर पढ़ें। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए,
आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हम पढ़ते हैं पहले पाठ में, अगर आपने मिसा बलिदान में भाग लिया है, नबी ईसायास की पुस्तक से उसके अध्याय 4 पद संख्याएं 2 से 6 में, प्यारे विश्वासियों, उस दिन के बारे में वहां बताया गया है जब प्रभु की शाखा जो कि मसीह है वह फूट निकलेगा, जो कि शोभायमान और महिमामय होगा। और ये भविष्य की पवित्रता, शुद्ध और सुरक्षा का वादा करती है, जिसमें इज़राइल के बचे हुए लोग ही नहीं बल्कि एक नया समुदाय प्रभु की महिमा के नीचे होगा। यह प्रभु का मेघ और अग्नि का धुआं प्रभु की उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतीक है। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 में एक शतपति के असाधारण विश्वास का वर्णन हम सुनते हैं, जो कि यहूदी भी नहीं था, फिर भी यीशु की अलौकिक शक्ति को पहचानता था। वह विनम्रता से कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर के नीचे आए, बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु उसकी आस्था, उसके विश्वास की प्रशंसा करते हुए घोषणा करते हैं कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आकर, मतलब कि गैर यहूदी, स्वर्ग के राज्य में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ भोजन करेंगे। यह पाठ हमें राज्य की सार्वभौमिकता और विश्वास की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि पारंपरिक सीमाओं को तोड़ डालता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, विश्वास की सार्वभौमिकता और दूर की यात्रा, जो कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और 11 में हम पढ़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का अनुग्रह और बुलावा सभी के लिए है, ना केवल कुछ चुने हुए झुंड या समूह के लिए, परंतु प्रभु सभी को आमंत्रित करता है। प्रभु की शाखा का गौरव और उसकी शुद्धिकरण, जो कि हम इसाया की पुस्तक में अध्याय 4 पद संख्या 2 और 4 में पढ़ते हैं। इसाया का पाठ भविष्य के गौरव और शुद्धि की बात करता है। जिस तरह से कई संतों ने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया और निर्धनों, गरीबों और उपेक्षितों की सेवा में लगा दी। प्यारे विश्वासियों, जब हम दूसरों के लिए अपना समय देते हैं, दूसरों के लिए दान देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो वह एक तरह से हम अपने व्यक्तिगत शुद्धिकरण पर भी कार्य करते हैं। हम उस शतपति के वचनों को, उनके कथन को हम फिर से ध्यान दें, जहां पर वह कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। यह भावना को वह दर्शाता है कि वह कितना विनम्र है। इसी विनम्रता में उन्हें प्रभु की ओर से असाधारण अधिकार प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें हजारों लोगों को बपतिस्मा देने और मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का सामर्थ्य प्रदान किया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी प्रभु जो कि यूकरिस्ट में उपस्थित है, हाथों को जोड़ते हुए उससे प्रार्थना करें कि वह भी हमें शतपति के महान विश्वास और नम्रता की सेवा का भाव प्रदान करे, ताकि हमें भी अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर प्रभु के वचन की शक्ति पर भरोसा रखते हुए उसके राज्य के आने की कामना हम करने पाए। आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे
खाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 से कहते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के मार खाने के द्वारा, उसके दंड भोगने के ही द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति का आगमन हुआ है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, शंभु को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और पीड़ाओं को तेरे घावों पर चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, श्वेता को चढ़ाते हुए उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तेरे पवित्र घावों पर अर्पित करते हुए सिस्टर रानी को चढ़ाते हैं, जो हाई बीपी और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, तेरेसा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो 12 बरस से स्पॉन्डिलाइटिस के रोग से पीड़ित है। जिस प्रकार वह रक्तस्राव स्त्री मन ही मन विश्वास करती है कि यीशु मैं तेरा कपड़े का पल्लू भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, उसी प्रकार यह बहन भी विश्वास के साथ इस समय तेरी वेदी के सम्मुख आई है। अपने शरीर के रोगों को, जो 12 बरस से पीड़ित है, उसके दर्द से पीड़ित, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय प्रार्थना कर रही है। उसको तेरे घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। डाइस और आर्यन परेरा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एक्सीडेंट के कारण उनके जीवन में जो दुख और दर्द आए हैं, जो पीड़ा आया है, जो घाव आए हैं शरीर में, आज उनको चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। जब उन्हें तू चंगा करेगा तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उन्हें उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। वचन कहता है, उसे किसी जड़ी बूटियां लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी एक शब्द कह दे सभी भाई बहनों के लिए, जितने भी रोगी भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए एक शब्द कह दे, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इसलिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस बताते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और वही दीनता के साथ, वही नम्रता के साथ,
वही प्रेम भाव के साथ हमारे साथ इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ हमारे प्रभु जो अपने आप को दीन बना लिया है, जो नम्र बना लिया है, जो ईश्वर है, सच मनुष्य और सच ईश्वर है, आज हमारे मध्य में है। जो बहरा नहीं, जो सुन सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कहता है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? नहीं, हमारे प्रभु एकमात्र ईश्वर ईसा नाजरी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हमारे सारे दुख, हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे संकट, रोग, विपत्ति, आर्थिक परिस्थितियां प्रभु को चढ़ाएं, रोगों को प्रभु को दें, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे नौकरी को, हमारे खेती बाड़ी को, हमारे व्यवसाय को, हमारी योजनाओं को प्रभु को दें। हमारे बच्चे पढ़ने में अव्वल नहीं है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आ रहा है लेकिन टूट रहा है, हमें घर बनाने के लिए आशीष नहीं मिल पा रहा है, उस आशीष के लिए भी हम अपने आप को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें हे दयालु ईश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर दया कर। और यही भावना के साथ हमारे निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। यूक्रिस्टिक यीशु हम प्रार्थना करते हैं अजित को अर्पित करते हुए, अरमा को अर्पित करते हुए, अल्फोंसा, सावियो और मार्टिन को अर्पित करते हुए, इस परिवार में तेरा राज्य आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस परिवार में तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों को एक दूसरे के प्रेम के स्रोत में बांध देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सती को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तेरे घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। आरव को चढ़ाते हैं जो बंधनों से बंधा हुआ है। यीशु मसीह नाजरी तेरा नाम लेकर आरव के लिए और आरव के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो शैतानी के बंधनों से बंधे, उनके पूर्ण छुटकारे के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मिसेस रोसलीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो पैरालाइज्ड है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु क्या तूने 38 साल के उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द नहीं कहा था, उठो अपना खाट उठाओ और चलो फिरो? प्रभु तूने कहा था, उसी प्रकार रोसलीन के लिए और जितने भी पैरालिसिस रोगी इस समय इस आत्मदर्शन यूट्यूब के माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक शब्द कह दे जिस प्रकार तू बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए कहा था और वे चलने फिरने लगे हुए थे। हे ईश्वरों को ईश्वर ईसा नाजरी तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। यही विश्वास के साथ और इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी अपने निज निवेदनों को तेरी ओर हाथ उठाकर अपनी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्यारे प्रभु उन पर दया करते, उनकी स्तुति आराधना को स्वीकार कर। हालेलुया 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 हालेलुया। दियारा भर दिरे बिरे दियारा कर भर दिरे बिरे दियारा भर दिरे रे 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 दियारा भर दिरे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। दिरे दियारा कर भर दिरे रे रे रे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई।